हर हर महादेव। ये जो त्रिशूल आप देख रहे हैं ये स्वयं भगवान शंकर का ये त्रिशूल है और इस वक्त हम शुद्ध महादेव में मौजूद हैं। शुद्ध महादेव की विशेषताएं, कितना प्राचीन इतिहास है, कितना प्राचीन ये मंदिर है, पंडित जी से जानेंगे। मक्खनलाल शर्मा जी हैं। पंडित जी, इतिहास के बारे में बताइए और शुरुआत हम त्रिशूल से करते हैं। त्रिशूल इस वक्त ये साथ में आप देखिए कितना, और ये पाताल तक भी गया है। पंडित जानकारी दीजिए इतिहास के बारे में। गयाननं भूतिगणाधिसेवितं कवितजम्भो बलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि ये दो त्रिशूल है, ये स्वयं भगवान शंकर के हाथों का है। जो यहाँ एक सुदांत नाम के राक्षस जी रहते थे, उनका वध किया है भोलेनाथ ने। तो ये उस समय की बात है जब माँ पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया करते थे। तो माँ पार्वती जी का जन्म स्थल जो है मानतलाई में है और तप स्थल जो है वो गौरीकुंड में है। और वहाँ से वो रोज़ आते थे। अंदर मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, तो उस समय सिर्फ ये शिवलिंग था जो माँ पार्वती ने यहाँ स्थापना की थी। तो बताया जाता है उस समय चारों तरफ जहाँ जंगल था और यहीं एक शिवलिंग था। जो माँ पार्वती जी भगवान शंकर को जल अर्पण करने आते थे, फूल पत्ती वगैरह चढ़ाते थे। ये पूजा रोज़ का एक निज़म था उनका। तो ऐसे ही चलता रहा। और इस स्थान में एक सुधांत नाम के जो राक्षस रहते थे, तो वो भी भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। सिर्फ उनको जो शरीर जो है वो राक्षस मिला था, ऐसे भगवान की ही पूजा करते थे वो, भोलेनाथ की ही। तो वो भी रोज़ पूजा करते थे, माँ पार्वती जी भी पूजा करते थे। ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन उन सुधांत जी ने सोचा कि मैं भगवान शंकर का भक्त तो हूँ, लेकिन जो शरीर मुझे मिला है राक्षस का, इससे मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर के हाथों मुझे मुक्ति मिले। तो उन्होंने क्या किया कि जब माँ पार्वती पूजा करने आते थे तो उन्होंने उनकी पूजा में विघ्न डालना शुरू किया। तो थोड़े दिन ऐसे चलता रहा। उसके बाद क्या किया कि एक दिन उन सुधांत जी ने अपना जो भयंकर रूप था वो माँ पार्वती जी के सामने प्रकट किया। तो इतना भयंकर रूप देखकर माँ पार्वती डर गए। तो उस समय भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी पूजा अर्चना के लिए यहाँ आती थी और जहाँ तो मैं संकट में हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। तो जैसे ही माँ पार्वती की पुकार भोलेनाथ ने सुनी तो उन्होंने ये त्रिशूल जो है वहाँ से छोड़ दिया था। ये त्रिशूल कहाँ से छोड़ा था? ये तो हम तो इतना नहीं कह सकते। भगवान तो भोलेनाथ वो कैलाश में थे, जहाँ कहीं भी थे, तो यहाँ भी वो थे। तो उनकी जैसे ही माँ पार्वती की पुकार सुनी तो उन्होंने ये त्रिशूल छोड़ा था वहाँ से। तो ये बताया जाता है जैसे ही ये त्रिशूल आके यहाँ सुधांत जी के गले में लगता है तो वो भी उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे उच्चारण करते हैं। तो जब जी भगवान शंकर देखते हैं कि अब दोनों मेरे भक्त हैं, माँ पार्वती भी भोलेनाथ के भक्त हैं और सुधांत जी भी। तो उस समय भगवान शंकर जी जो है वो सुधांत जी से पूछते हैं कि बताओ मैं आपको जीवित कर दूं। तो सुधांत जी बोलते हैं कि अगर भोलेनाथ आपके हाथों से आज मेरा शरीर जो है शुद्ध हुआ है, मुक्ति मिली है, तो इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि अगर आप मेरे भक्त हो कुछ वर मांग लीजिए। उस समय सुधांत जी ने बोला था कि अगर भोलेनाथ अगर कोई वर देना है तो ऐसे दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो उसी दिन से इस स्थान का नाम पड़ा था शुद्ध महादेव। शुद्ध हो गया सुधांत जी और महादेव तो महादेव हैं। तो उसी दिन से इस स्थान का नाम पड़ा था शुद्ध महादेव। और जो मंदिर के अंदर मूर्ति है तो ये राजा महाराजों के समय में ये एक किसान को मिली थी। वो हल चला रहे थे और हल चलाते हुए उनके फाल को जब ये मूर्ति लगी तो बता, जब हम अंदर जाएंगे मंदिर के तब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन अभी इस त्रिशूल के बारे में बताइए कि यहाँ पर भगवान शंकर जिस इसी त्रिशूल को पकड़ते, क्या वो निशान है या कुछ कैसा है? जी, इसके एक ही त्रिशूल है। तो इसके 3 भाग हैं। एक तो बिल्कुल ज़मीन में है नीचे, तो दूसरा उसमें है और तीसरा ये सामने दिख रहा है। तो इसमें वो ग्रिप बनी हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ। तो आप देखिए भगवान शंकर ने इसी त्रिशूल को जो है पकड़ा था और पंडित जी बता रहे हैं कि कहाँ से वो पकड़ा था और ग्रिप जो है कौन सी ग्रिप थी जिसमें भगवान शंकर को छुआ है। देखिए ये सामने आप देख सकते हैं, ऐसे पूरे निशान जैसे बना है हाथ का और इसमें कुछ लिपि लिखी गई है। तो ये जो है पढ़ी नहीं जाती है कि क्या है। हाँ, इसमें कुछ लिखा जैसे भी है।
तो पंडित जी ये जो ये वाला जो है त्रिशूल है जो पाताल तक गया है। काफ़ी नीचे तक है, इसका पता नहीं था, किसी राजा महाराजा ने इसकी खुदवाई करवाई थी, तो काफ़ी नीचे तक इसकी खुदवाई करवाई है। बताते हैं कि वो रात को राजा को सपने में आया था कि आपने जितना सा खोद दिया है इसके ज़्यादा नहीं खोदना, तो उन्होंने बंद कर दिया था इसको खोदना। तो ये बोलते हैं ये काफ़ी नीचे तक है, उसके बीच वाला सेंटर वाला ये पीस है और ऊपर वाला वो है। हाँ। बिल्कुल, ये भगवान शंकर का त्रिशूल आप दर्शन कर सकते हैं। कमल जी आप बताएं, ये वो त्रिशूल है जो स्वयं भगवान शंकर ने जो है आप देख सकते हैं, ये भगवान शंकर का त्रिशूल। अब जो पवित्र मूर्ति है जो कि राजा महाराजा के समय की, वो भी हम आपको उसके दर्शन करवाते हैं। अब आपको हम मंदिर के अंदर जो है वो ले चलते हैं। तो जो प्राचीन मूर्ति है सुध महादेव में, वो मंदिर में आपको दर्शन करवाते हैं। जो आइए पंडित जी से भी जानकारी लेंगे, क्योंकि पहले भी जानकारी दे चुके हैं। और ये जो पवित्र मूर्ति है और जिस शिवलिंग की माँ पार्वती माता जिसकी पूजा करती है, वो शिवलिंग भी बताएंगे। पंडित जी यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं। तो ये शिवलिंग है सामने, जो प्राचीन काल का शिवलिंग है। जिस समय ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं बना था, यहाँ चारों तरफ जंगल हुआ करता था। माँ पार्वती ने स्वयं इनकी पूजा की है। ये उस समय का शिवलिंग है। और ये जो मूर्ति जो किसान को मिली थी, ये सामने मूर्ति है। तो इसमें मैं आपको दर्शन बता देता हूँ। तो ये भगवान शंकर हैं सामने, ये भगवान शंकर हैं, ये माँ पार्वती जी हैं, और ये नीचे नंदीगण हैं, और ये गणेश भगवान जी हैं, और ये त्रिदेव हैं। देखिए इधर ये ब्रह्मा जी हैं, इधर ब्रह्मा जी हैं, और इधर भगवान विष्णु हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ पार्वती नंदीगण। और ये मूर्ति जो है स्वयं प्रकट हुई है, बनाई नहीं हुई है, ऐसा है क्योंकि ये तो ज़मीन में से ही मिली है, किसान को मिली है। तो जैसे उन्होंने रखी थी किसान ने, वैसे ही ये स्थापित हुई है। पंडित जी ये जो शिवलिंग है, माँ पार्वती माता भी इसकी जो है पूजा करती थी, तो ये लगभग ये जो शिवलिंग यहीं पर खुद आप शंभू प्रकट हुआ? आप शंभू है। बताया जाता है कि उस समय माँ पार्वती जी ने ही इनकी स्थापना की थी। जहाँ एक जंगल हुआ करता था, उस जंगल में उन्होंने स्थापना की थी। और जब भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए वो घोर तप किया करते थे, उस समय की बात है। तो यहाँ भगवान शंकर को जल अर्पण करने आते थे यहाँ माँ पार्वती जी। और आज भी इस शिवलिंग में जितना भी जल चढ़ता है, वो कहीं भी बाहर नहीं दिखता है, यहाँ से ही समा जाता है अंदर ही, वो कहीं ज़मीन में चले जाता है, बाहर कहीं नहीं दिखता है। और इस मंदिर की वो है, वो पूरी परिक्रमा करते हैं। और ये पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसा मंदिर होगा जिसमें पूरी परिक्रमा नहीं, और भी हो सकते हैं। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा, लेकिन यहाँ मैं बता सकता हूँ, यहाँ ऐसे और नहीं है आसपास में। अभी पंडित जी यहाँ पर मेला भी लगता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि मेले में क्या कुछ खास होता है। नहीं, मेला तो साल में एक बार लगता है, वो पूर्णमासी के दिन लगता है। तो 3 दिन का मेला है, तो हर साल लगता है। तो उससे लिए जो आज भी लोग आए हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं उसमें। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो श्रद्धालु बोले शंकर के, वो आपको देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सब? तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि इस स्थान में आएँ, देखें। ये जो हमारे स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर में है, वो काफ़ी प्राचीन स्थान है कि मंदिर, हाँ, मंदिर जो काफ़ी पुराने प्राचीन हैं, नेचुरली मूर्तियाँ हैं इसमें या उस पर है। तो एक और बात बताऊंगा कि ये बाहर समाधि हैं जहाँ, तो यहाँ सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए नाथ संप्रदाय के लोग जो हैं वो आए थे। तो जो पहली समाधि है इधर बाहर, उनका नाम था बाबा रूपनाथ जी। तो उनकी आज भी उनका एक धूना है, आज भी चलता है, वो अंदर इस कमरे में है। तो धूना चलता है? हाँ, धूना आज भी चल रहा है उनका। तो उन्होंने ही ये सामने वाला मंदिर अपने गुरु जी गोरखनाथ जी का मंदिर बनवाया था। हाँ, तो जो भी दर्शक आते हैं उनकी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती हैं। पूर्ण तो होती है, तभी तो इतने लोग आते हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल।
तो पंडित जी से हमने जानकारी ली और शुद्ध महादेव में यहाँ पर भगवान शंकर का स्वयं त्रिशूल है। और ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान शंकर की मूर्ति के साथ साथ माँ पार्वती माता, ब्रह्मा विष्णु और उसके साथ साथ नंदीगण महाराज के भी आपको दर्शन होंगे। और ये मूर्ति जो है यहाँ पर अगर मान्यता के अनुसार ये मूर्ति जो है खुद बनाई नहीं गई है, ये मूर्ति जो है ज़मीन से निकली थी और राजे महाराजाओं के समय की ये मूर्ति है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भक्तजन आते हैं और जो भी मुरादें मांगते हैं उनकी झोली जो है भरती है। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। हर हर महादेव।